वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जो आज हम पढ़ेंगे एंड इससे रिलेटेड जो भी आपकी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारत के संविधान में परिशिष्ट के रूप में अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के बाद संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। जब ये पहले आपकी अनुसूचियाँ थी भारतीय संविधान में, तब इनकी संख्या कितनी थी? पहले 8 थी, और फिर जो है बाद में इनमें विभिन्न प्रकार के जो है संशोधन करके इनकी संख्या अब कितनी हो गई है? आपकी 12 हो गई है। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस अनुसूची में भारतीय घटक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। जो आपकी पहली अनुसूची है, इसमें जो है भारत के जितने भी आपके राज्य हैं और उनके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में जो है इसका उल्लेख दिया गया है पहली अनुसूची में। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरी अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पद अधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि का जो है उल्लेख किया गया है। जो आपकी दूसरी अनुसूची है, इसमें जो आपके जितने भी उच्च पद अधिकारी होते हैं उनको जो है उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन ये सब जो है इसमें दिया जाता है। जैसे कि आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री वगैरह जो है यह इन्हीं में आता है। आपका जितने भी आपके जो ऊंची पोस्ट के जो आपके पद पर होते हैं उनको जो है इसमें उसके बारे में जो है इनके वेतन और भत्ते और जो है पेंशन के बारे में जो है इसमें उल्लेखित किया गया है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इस अनुसूची में देश के विभिन्न उच्च पद अधिकारियों को दिलाई जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में निम्न पदों की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का जिक्र किया गया है। ये जो आपकी तीसरी अनुसूची है, इसमें जो अपने भी आपके उच्च पद अधिकारी होते हैं उनको जो है इसमें शपथ दिलाई जाती है। इसके बारे में जो है इसमें उल्लेख किया गया है। तो आइए जान लेते हैं वह किस किस को दिलाई जाती है। पहला है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको इसमें शपथ दिलाई जाती है। सेकंड है हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो आपके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। तीसरा आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो आपको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, उसको भी जो है इसमें शपथ दिलाई जाती है। फोर्थ है आपका संसदीय चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। जो आपको संसद में जो आपको चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी जो है इसी में शपथ दिलाई जाती है। और पांचवा है आपका संसद के सदस्य। जो संसद के सदस्य होते हैं उसमें वह भी जो है आपकी तीसरी अनुसूची में आती हैं। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। 6 पॉइंट है आपका संघ के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ। जो आपके संघ के जो आपके मंत्री होते हैं उनके लिए जो है पद और गोपनीयता की जो है इसमें शपथ दिलाई जाती है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां पॉइंट हमारा राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। जो आपका राज्य विधानमंडल का जो आपका चुनाव लड़ता है उसको भी जो है इसी में शपथ दिलाई जाती है। 8 पॉइंट है हमारा राज्य विधानमंडल के सदस्य। जो आपके राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनको भी जो है आपकी थर्ड अनुसूची है उसमें जो है शपथ दिलाई जाती है। 9th पॉइंट है हमारा राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ। एक तो आपका राज्य का जो मंत्री होता है एक उसके लिए एक पद हो गया, और साथ में जो है आपकी गोपनीयता रखने के लिए इस चीज के लिए भी जो आपकी शपथ दिलाई जाती है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें देश के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है देश के जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जो आपका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो 5वीं अनुसूची है हमारी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। जितने भी आपके अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनके और जो उनकी जनजाति होते हैं उसके बारे में जो आपका प्रशासन और नियंत्रण का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। 6ठी अनुसूची है हमारी, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध का उल्लेख है। जो आपकी 6ठी अनुसूची है इसमें जो आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और जो आपके जनजातीय क्षेत्र होते हैं जितने भी उनके प्रशासन के बारे में जो है इसमें उल्लेख किया गया है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं।
जो आपकी 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन हेतु 3 अनुसूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। जो आपकी 7वीं अनुसूची है, इसमें आपका केंद्र व राज्य के बीच में जो आपकी शक्तियों का विभाजन हुआ है, वह किसमें हुआ है? इसमें 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है आपका। एक आपका संघ सूची, एक आपका राज्य सूची और एक आपका समवर्ती सूची। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। 8वीं अनुसूची है हमारी। इस अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में इसमें 22 भाषा का उल्लेख है। जो आपकी 8वीं अनुसूची है, इसमें जो है सिर्फ पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन जो है बाद में संशोधन करके इसमें 22 भाषा का जो है वर्तमान में इसमें उल्लेख किया गया है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वीं अनुसूची हमारी। इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। जो आपकी 9वीं अनुसूची है, इसमें जो आपका संपत्ति का जो है अधिकार जो होता था, अधिग्रहण, उन विधियों के बारे में जो इसमें उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये जो आपकी 9वीं अनुसूची है, इसमें आपके जितने भी विषय आएंगे, उसमें जो है उसके ऊपर कोई भी जो है इनके विरुद्ध जो है इसमें चुनौती नहीं दे सकता। इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था, वह कब हुआ था? आपका 1951 में हुआ था। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो 10वीं अनुसूची है हमारी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के 1995 के तहत जोड़ी गई थी। जो आपकी 10वीं अनुसूची है, इसमें जो है आपके दल बदल से जितने भी संबंधित प्रावधान है, उनके बारे में जो है इसमें उल्लेख किया गया है। दल बदल से आपका संबंधित जैसे कि आपकी कोई भी पार्टी है, उसमें जो है आप किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो वो जो है दूसरी पार्टी से हाथ मिला करके, यानी कि वो जो है वह दूसरी पार्टी में सम्मिलित होकर के जो है वो पूर्ण बहुमत से जीत सकती है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वीं अनुसूची हमारी। यह अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 29 विषय हैं। ये जो आपकी 11वीं अनुसूची है, इसमें जो है आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और यह जो आपकी 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ी गई थी 1993 में। और इसमें कितने विषय हैं आपके? 29 विषय हैं आपके। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वीं अनुसूची हमारी। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्थाओं नगरपालिका का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। इसमें 18 विषय हैं। ये जो आपकी 12वीं अनुसूची है, इसमें जो है आपके जितने भी आपके शहरी क्षेत्र आते हैं, स्थानीय शासन संस्थाएं जो है जितनी भी, जैसे कि आपके नगरपालिका का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया था? आपका 74वें जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो है 1993 में, उसके तहत जो है आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें आपके कितने विषय हैं? आपके 18। और आपके जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज में, आपके कितने विषय हैं? 29। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। इसमें मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8। जब आपका पहले संविधान था, उसमें जो है आपकी कितनी संख्या थी? अनुसूचियों की 8 थी पहले, और अब वर्तमान में आपकी 12 हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जितनी भी आपकी वर्तमान में है अनुसूचियां, वह कितनी है आपके भारतीय संविधान में? 12। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। जो आपकी 9वीं अनुसूची है, इसको जो है आपका पहला संविधान 1951 के द्वारा जो है इसमें जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो आपकी 9वीं अनुसूची है, इसमें आपके जितने भी विषय आते हैं, उनको जो है इसमें उनके खिलाफ कोई भी जो है इसमें चुनौती नहीं दे सकता न्यायालय में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।